हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दशहरा है। हैप्पी दशहरा, सबको हैप्पी दशहरा। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैं दशहरा पूजने के लिए बना रही हूँ गाय के गोबर से। तो हम ऐसे गाय के गोबर से बनाकर तब दशहरे की पूजा करते हैं। तो सबके घर में अलग अलग रिवाज होते हैं, कोई कैसे करता है। हम लोग ऐसे करते हैं। अभी पूरा बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। और अब ये मैं बना दिया था मैंने पूरा। अब मैं ये जौ भी इसमें लगाएंगे, जो बनाइए उसमें जौ को भी लगाते हैं। ये जौ जो बोते हैं हम नवरात्रों में, इसी का ही ज़्यादा पूजा होती है। तो ये मैं सिक्के से काट रही थी, इसको हम फाड़ते नहीं हैं। तो कितना भी मतलब सिक्का होना चाहिए कितने का भी, तो उससे ये मैं काट रही थी। तो फिर मैंने ये काट के पूरे थाली में निकाल लिए जितनी भी ज़रूरत है। और ये फट ही रहते, कट तो नहीं रहते, तो मैं इनको बड़ी मुश्किल से काट रही थी। और ये उलझ भी बहुत रहे थे क्योंकि लंबे होने की वजह से ये गिरे हुए थे, तो उलझे हुए थे काफ़ी। और फिर ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। और ये देखो मैंने ऐसा बनाया है। तो इसमें मैंने आटे और हल्दी से इसको सजा दिया। पहले मैंने नीचे भी गोबर से लिपा था। फिर गोबर के ये छोटे छोटे से उपले बना कर रखे थे, 10 उपले, क्योंकि दशहरा है तो 10 उपले बनाते हैं। और फिर इसमें मैंने सब एक एक फूल लगा दिया। और ये जौ भी लगा रही हूँ इन सब में। और ऐसे मतलब बस ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन जैसे देखा है तो वैसे ही कर लेते हैं। वही है कि बस त्योहारों में बड़ों की याद आती है कि जब कोई बड़े नहीं होते तो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे कुछ पता नहीं चलता। और फिर उसको बनाने के बाद मैं अपने घर में पूजा कर रही हूँ, अपने मंदिर की पूजा कर रही हूँ। फिर ये मंदिर की पूजा कर लूँगी मैं। और दशहरे का त्यौहार बहुत बड़ा माना जाता है। होली, दशहरा, दिवाली, ये 2-3 त्यौहार बहुत बड़े माने जाते हैं। तो आज दशहरा है, नवरात्रि भी चले गए, आज दशहरा भी चला जाएगा। फिर अब करवा, होली और दिवाली का इंतज़ार रहेगा। फटाफट त्यौहार का इंतज़ार करते हैं साल भर, और फिर आते हैं और चले जाते हैं। फिर 1 साल तक इंतज़ार करते रहो कि त्यौहार आएंगे। लेकिन बस ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रुकती नहीं है। और फिर ये बस पूजा करने के बाद फिर हम दशहरा पूजन करेंगे। और सुबह आज हमको कहीं जाना भी है, देहरादून। तो मेरी बेटी की सगाई है आज, मेरी बेटी की मतलब मेरी बहन की बेटी की सगाई है आज। तो मैं छोटी मौसी हूँ। और फिर उन सगाई है तो हमें सगाई में जाना है। और इसलिए फटाफट सुबह उठ के अपना पूजा पाठ करके ही जाएंगे, क्योंकि बिना पूजा के तो जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम फटाफट पूजा करके फिर चलने की तैयारी भी करनी है। तो अब हम ये दशहरा पूजने के लिए बैठ चुके हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। फिर तैयार होने के बाद हमने अपने दशहरे को पूज लिया। इसमें दिया जलाया और धूप दे दी, इन्होंने भी धूप दी, अब मैं दे रही हूँ। और ये दशहरा पूजने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे, सगाई में जाना है। तो इस टाइम ऐसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी करें, क्योंकि टाइम से पहुंचना भी ज़रूरी है और घर में पूजा पाठ करके जाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए बस ये सब कुछ हम कर रहे थे फटाफट, और फिर जाएंगे सगाई में। और हम सब लोग बैठे हैं इकट्ठे। फिर इस पूजा में सब लोग इकट्ठे बैठते हैं तभी अच्छा लगता है। और अब टिक्का लगाएंगे। और ये देखिए दीदी और ये आपस में टिक्का लगा रहे हैं। तो पहले इन्होंने दीदी को टिक्का लगाया और दीदी के जौ रखी, इन्होंने टिक्का लगाकर फिर दीदी ने इनको लगाया था। तो भाई बहन का त्यौहार है और अच्छा लगता है। त्योहारों में तो बहुत, मेरा तो बहुत मन लगता है। हर एक त्यौहार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये दीदी से टिक्का लगवा रहे हैं, ये देखिए दीदी ने इनको टिक्का लगा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी ननंद है। तो मेरी काफ़ी मेरी नंदे हैं, मैं आपको सबसे मिलाऊंगी। तो 5 नंदे मेरी और हैं दीदी को छोड़कर। तो वो देहरादून में रहती हैं। सब बारी बारी से जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं सबसे आपको मिलवाऊंगी। ये सबसे बड़ी दीदी है, ये हमारे साथ ही रहती है। और अब अंशु और किट्टू की बारी। तो वो उसे तो बस मस्ती ही रहती है हमेशा, ज़्यादा मस्ती में ही रहता है वो। तो फिर कीर्ति अंशु के टीका लगा रही है। तो फिर देखिए
जहाँ पर सगाई है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो मेरी बड़ी बहन की बेटी की सगाई है, तो हम लोग वहाँ पर आ गए हैं। और हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, मतलब टाइम से आ गए थे। तो फिर अभी ज़्यादा भीड़ नहीं हुई थी, लड़के वाले भी नहीं आए थे, तो मतलब बहुत आ भी गए थे, आ ही रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि आज त्यौहार है तो सबने अपने घर में पूजा की तभी आए। और ये देखिए दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। ये हैं प्यारे प्यारे से दूल्हा दुल्हन। और भगवान इन दोनों की जोड़ी को हमेशा बनाए रखे, इनके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आए। भगवान इनको सब मतलब सारी खुशियाँ दें, यही मेरी दिल से दुआ है इन दोनों के लिए। और ये बगल में दुल्हन की छोटी बहन है। तो ये 2 बहनें हैं मेरी बहन की, ये 2 बेटियां हैं मेरी बहन की। और ये अब दोनों बैठ चुके हैं और अब रिंग सेरेमनी की रस्म शुरू होएगी। तो फिर अभी दोनों बैठे हैं, फ़ोटो वाटो खींच रही है। और ये है मेरी दीदी जिनकी बहन की बेटी है, और ये मामा की बेटी है जिनसे ये अभी मिले। तो फिर सभी मेहमान हैं। वैसे मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। और ये मेरी सबसे बड़ी मौसी हैं, ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है, मतलब ये तीनों बहनें हैं। और अभी ये मेरी सबसे छोटी मौसी हैं। तो फिर ये भी मेरी बहन है, मामा की बेटी हैं। ये मेरे मौसा जी हैं। और मतलब मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। मैं धीरे धीरे आपको सब लोगों से मिलाऊंगी। आज तो मुझे थोड़ा शर्म आ रही थी, तो इसलिए मैं धीरे धीरे मिलाऊंगी। और ये देखिए अब रिंग सेरेमनी की रस्म शुरू हो गई है। तो ये दोनों अपनी अपनी अंगूठियाँ दिखा रहे हैं। तो जो कैमरे वाले भैया बोलते हैं ना ऐसे करो वैसे करो, तो अभी ये लोग वही कर रहे हैं। तो फिर कैमरे वाले भैया की भी सुननी पड़ती है। और अब दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियाँ पहना दी हैं। तो ये देखिए कितने खुश हैं दोनों। भगवान बस इन्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे, हमेशा ऐसे इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। और ये देखिए दुल्हन की छोटी बहन है। और अब ये सारी रस्में हो रही हैं। और ये इनकी दूल्हे की बहन है, मतलब दुल्हन की ननद। तो फिर ये इसको पायजे पहना रही है। और ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये छोटे छोटे से बच्ची थी, बहुत ही छोटी बच्ची थी, इसको मैंने इतना गोद में खिलाया, मुझे पूरी याद है इसकी। और अब एकदम बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं शादी के लायक पता ही नहीं चलता, कब ये टाइम आ जाता है। तो फिर वो ये आना भी ज़रूरी है ये टाइम। और फिर बुरा भी बहुत लगता है कि बच्चे कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और ऐसा ही लगता है कि अभी तो छोटे हैं लेकिन बहुत जल्दी बेटियां बड़ी हो जाती हैं, पता नहीं चलता। तो फिर ये पायजे पहनाई इनको, और पायजे पहनाने के बाद चुटकी भी पहनाई। तो ये अपनी रस्में कर रहे हैं। और ये सासू माँ है इनकी, तो जो ये खड़े हुए हैं ये सासू जी हैं। और अब ये इसको चुटकी पहना रही है। और जो मेन सगाई की रस्म थी वो हो चुकी थी, वो कमरे में पूरी रस्म हो चुकी है सगाई की। तो अब ये थोड़ी बहुत ही रस्म यहाँ पर कर रहे हैं, जो मेन पूजा होती है वो सब हो चुकी है। और अब बस ये चुटकी पहना रही हैं। और सारी रस्में धीरे धीरे हो रही हैं। और ये गणेश भगवान जी जो दूल्हे को टिक्का लगाते हैं उसमें दिया। और ये दोनों फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो फिर कैमरे वाले भैया भी मतलब बोलते हैं ना ऐसे करो वैसे करो, तो यही सब कर रहे थे। और अब इनकी सासू जी इनको टिक्का करके ये शगुन दिया इसको। और फिर तो मतलब ये रस्में अच्छी लगती हैं देखने में सारी। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता, तो ये भी इनके ससुराल की तरफ की हैं। तो अब सब लोग बारी बारी से दूल्हा दुल्हन का टीका करेंगे। और फिर यही रस्में मतलब ये कर रहे हैं, जो भी इनकी तरफ रिवाज होंगे रस्म होगी तो ये सब कर रहे हैं। और ये मेरी बहन है जिनकी बेटी की शादी है। और ये मेरे भाई हैं, तो मेरे भाई मेरे साथ में मतलब बहुत घुल मिल के रहते हैं। तो फिर मैंने बोला भाई को मेरे कैमरे में आओ, मेरी वीडियो में आओ, तो तब उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई, मतलब वीडियो बनाई। और ये दुल्हन के 2 भाई हैं छोटे छोटे, तो ये इसके मामा के बेटे हैं, मेरे भाई के बेटे हैं। तो ये दोनों भाई छोटे छोटे अपनी बहन की रस्म, दूल्हे को टीका लगाने की रस्म कर रहे हैं। तो दोनों छोटे ही हैं, जैसा उन्हें बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे करो ऐसा करो, वैसे वो कर रहे थे। तो दोनों छोटे छोटे बच्चे अपनी बहन के लिए देखो कितना कर रहे हैं, कितनी रस्म कर रहे हैं। और अब ये इनके जीजू इनको टीका लगा रहे हैं।
और फिर ये भी मतलब रस्म होती है कि भाई टिक्का लगाए, ये करे। अब ये देखो दूल्हे को नेक दे रहे हैं दोनों भाई मिलकर। तो ये इन्होंने दूल्हे को नेक दिया। और ये देखो बच्चे हैं ना, तो पहली बार ही ये सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा उन्हें बताना पड़ रहा था, छोटे भी हैं। और दोनों भाई कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरे जीजू हैं जिनकी बेटी की शादी है, पर मैं इनको भाई बोलती हूँ। मैंने कभी भी इनको जीजा जी या जीजू कुछ भी नहीं बोला। मैं इनको शुरू से, जब मैं छोटी थी तब से ही मैं इनको भाई बोलती हूँ। और फिर सब लोगों ने टिक्का करा, फ़ोटो खिंचाई। अब हम लोगों ने भी फ़ोटो खिंचाई और फिर मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।